जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? करण कुमार कहते हैं कि सर गुरुजी फॉर्मूला बुक में साइन 2a cos 2a tan 2a का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ गुरुजी बताइए। चलो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसी वजह से हो सकता है तुम्हें समझ में ना आ रहा हो। बट चूंकि तुमने कहा है तो मैं मेरे भाई समझा देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तब तक बाकी बच्चे जो हैं वो लाइव आ जाएं, जल्दी लाइव आ जाएं यहाँ पे, ठीक है। जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो आ जाए। देखो तुम्हारा जो ये है मेरे भाई पेज नंबर 10 पे है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। इसमें चीज़ें बस इतनी सी हैं कि जैसे मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको साइन का बताता हूँ, ठीक है भाई। मैं आपको साइन का बताता हूँ। यहाँ देखो आप, जैसे जब आप साइन 2a लिखते हो तो यहाँ 2 साइन इंटू कॉस लिखते हो, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर थीटा को डबल करूँगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और यदि मैं थीटा को मेरे भाई आधा करूँगा, 2a का आधा मेरे भाई a करूँगा, तो ये a का आधा a/2 हो जाएगा और ये a का आधा a/2 हो जाएगा। यानी अगर ये 2a है तो यहाँ पर उसका आधा है, अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a/2 होगा। तो ये चीज़ यहाँ दी गई है। साथ में एक cosec 2a की चीज़ एक्स्ट्रा दे दी गई है, वो आपके ऊपर में है। आप याद करना चाहें तो याद करें, और आप याद नहीं करना चाहें तो मत करें, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही अगर हम cos 2a को देखें तो ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है और ये भी पढ़ा रखा है। अब जैसे 2a पर ये सब जगह पर a और a आता है, तो अगर हम यहाँ पर इसका आधा कर दें, तो अगर यहाँ a होगा तो हर जगह a/2 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 आएगा। ये सिंपल सी बात है। बाकी तुम इनको याद मत करो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। वैसे ही अगर हम tan 2a में देखें, tan 2a का फॉर्मूला हमारा ये होता है, यदि 2a पर बात a की आती है तो a पर बात a/2 के लिए आएगी। और फिर से कहूँगा, बाकी नीचे की दो चीज़ों का तुम यहाँ पर रट्टा मत मारो, उसको तुम मत देखो, वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर जो है सिर्फ 2 क्लासेस आपकी होंगी, 2 से 3 क्लासेस, और बाकी सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। पिछली क्लास में जो है हमने आपको 2a का पूरा पूरा फॉर्मूला आपको बताया था, और इस क्लास में मेरे भाई यहाँ पर 3a का हम पूरा फॉर्मूला आपको बताएंगे। साइन 3a में देखिए यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, 3a का फॉर्मूला, 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 थीटा में आपको ज़्यादा नहीं साइन कॉस और टेन पढ़ना है, कॉट भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिखा गया है लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले साइन 3a पे ध्यान दीजिए। साइन 3a क्या है? साइन 3a में ये जो 3 हमारा है ये निकल करके बाहर चला आएगा, तो ये 3 बाहर निकल करके चलाएगा, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और अगर हम कॉस 3a की बात करते तो cos 3a में ये वाला पद पहले आएगा और ये वाला पद मेरे भाई यहाँ पर बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि साइन 3a में क्या होता है, 3 साइन ए होता है माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। और cos 3a की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर वो वाला पार्ट पहले 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। यहाँ tan 3a की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो tan 3a का हमारा ये पूरा पूरा फॉर्मूला हो जाता है 3 tan a माइनस tan क्यूब है डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये हमारे सामने tan 3a की क्या हो जाती है, वैल्यू की 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आदित्य सर का चेला कहता है मुझे ब्लॉक क्यों किया? कहाँ ब्लॉक किया है तुम्हें? अगर ब्लॉक किया होता तो तुम कमेंट यहाँ पर कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यहाँ पे सारे के सारे सवाल देखते हैं। साइन 3a का याद रखना, साइन 3a में क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए मेरे भाई यहाँ पे। तो आ जाइए, तो जैसे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए साइन 3a की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। साइन 3a का मान हो जाएगा मेरे भाई 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आप इस चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर अपने जहन में, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि कभी भी अगर आपके सामने इस तरह की बातें आती हैं तो वो साइन 3 थीटा का है। तो आप देखेंगे 3 के जगह पर 3 है, साइन ए के जगह पर साइन ए है, 4 के जगह पर 4 है, साइन क्यूब के जगह पर साइन क्यूब है,
और a के जगह पर a है, यानी ये वाला पूरा पूरा पार्ट दिया गया है। तो अगर यहाँ पर ये वाला पूरा पूरा पार्ट दिया गया है कि सर हम कह रहे हैं 3 हो गया, साइन हो गया, a हो गया और माइनस का यहाँ पर 4 साइन क्यूब a हो गया, तो सर ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, साइन और यहाँ पर इसके, ठीक है। साइन किसके बराबर सर यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ समझिए, बहुत तरीके से समझिए, ये हमारा बराबर हो जाएगा साइन, ठीक है, और 3 थीटा के, यानी 15 का 3 गुना 45 के, 15 का 3 गुना 45 के, और ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, ऑप्शन नंबर सी के। 15 का 3 गुना 45 के, तो ऑप्शन नंबर किसके हो जाएगा, सी के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे तो बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगला सवाल मेरे भाई। आपको मैंने यहाँ पर ये वाली भाग आपको पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो ये वाला पार्ट मैंने आपको मेरे भाई पढ़ाया था कि अगर हमारे सामने यहाँ पर 1 माइनस साइन का थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन का थीटा हो जाएगा, ठीक है, और हम इसका रूट करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका रूट करते हैं, तो 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन का अगर हम इसका रूट करेंगे तो मेरे भाई ये वाले भाग का हमारा मान किसका निकल करके आएगा। तो याद करो मैंने कहा था कि कॉस से डिवाइड करो, 1 को कॉस से डिवाइड करोगे तो भाई मेरे सेक हो जाएगा, और साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कल के दिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कल के दिन यहाँ पर अगर हम मान लीजिए हम थीटा के जगह पर 3 थीटा लिख देते हैं, हम थीटा के जगह पर 3 थीटा लिख देते हैं और दोनों जगह पे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने यहाँ भी थीटा के जगह पर क्या होगा, सेक का 3 थीटा होगा और मेरे भाई यहाँ पर टेन का 3 थीटा होगा, सेक का 3 थीटा होगा और टेन का कितना होगा, 3 थीटा होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर प्लस होगा, माफ करिएगा। तो सेक का 3 थीटा माइनस हमारे सामने टेन का 3 थीटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। जबकि ये सवाल आप देखो सीजीएल के प्री में आया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी सूरत में। मैं बार बार यहाँ लिखूंगा, कई बार यहाँ लिखूंगा कि सर साइन का 3 थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन का 3 थीटा जो होता है वो मेरे भाई बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा के। ये इस बात को ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो सामने हमारे ये है कि सर 4 साइन यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, और 4 साइन मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 4 साइन क्यूब मेरे भाई यहाँ थीटा हो जाएगा और माइनस का 3 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पर क्या है, साइन 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे सामने यहाँ पर ये होगा 3 का साइन थीटा, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर जो पहले दिया गया है कि सर 4 साइन क्यूब थीटा माइनस का 3 साइन थीटा। ठीक है, माइनस का 3 जो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब जो साइन 3 थीटा है वो हमारा मेरे भाई टूटेगा, और वो टूटेगा 3 साइन थीटा में, और माइनस का हमारे सामने 4 साइन क्यूब थीटा में। ये प्लस वाली चीज माइनस वाले के साथ खत्म, और ये माइनस इस प्लस के साथ खत्म, अंत में क्या बचेगा, तो शून्य। और अगर अंत में शून्य बचेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 0 होगा। इसमें बच्चा कहता है कि सर दो ऑप्शन में हमारा सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई नॉर्मल पावर 1 है और यहाँ पर जो पावर है वो 3 है, तो दो ऑप्शन आपका सेम कहाँ से हो गया। इनमें कोई अगर ये कह रहा है कि हम वैल्यू रख करके बनाना चाहते हैं, शौक से वैल्यू लेकर के बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीनाक्षी जी क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। अच्छा तो दे दीजिए, माइक दे दीजिए। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपके सामने क्या है। अगला सवाल आपके सामने ऐसा है कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और कॉस 3 थीटा का मान पूछा गया है। सही से देख लो, उल्टा सीधा मत लगा के लेके चले जाना, तुम्ही से कह रहा हूँ मैं, देख लो। ठीक है, तो मेरे भाई साइन थीटा का मान दिया गया और कॉस 3 थीटा का मान हमसे पूछा है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन तो बहुत एक हल्का सवाल है। साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब थीटा का मान दोस्त कितना है, जरा बताना, बोलो जरा यहाँ पर। तो बोलोगे गुरुजी थीटा का जो मान है आपके सामने, वो थीटा का मान सीधा सीधा कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना डिग्री है, तो मेरे भाई 60 डिग्री है। अगर थीटा का मान, यहाँ साइन 60 की वैल्यू ये होती है, थीटा का मान 60 है, तो अगर थीटा का मान 60 है तो तुमसे यहाँ पर कॉस यहाँ पर
60 का 3 गुना यानी cos 180 का मान पूछा है। अब मैं मेरे भाई आप लोगों से कुछ बात पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर sin 180 का वैल्यू कितना होता है आप बताओ, और यहाँ पर cos 180 का मान कितना होता है बताओ। मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों याद करा रखे हैं, मुझे दोनों का मान बता दो। sin 180 का मान कितना होता है, तो बोलोगे sin 180 का मान 0 होता है और cos 180 का मान कितना होता है -1। तो यहाँ पर cos 60 का 3 गुना 180 जिसका मान -1 होगा और -1 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो, कई सारी चीजें हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपको याद देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन को बनाने के पहले फिर से मैं लिखना चाहूंगा sin 3 थीटा की वैल्यू और उसके बाद में यहाँ पर cos 3 थीटा की वैल्यू। जितनी बार हम लिखेंगे और जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। तो sin 3 थीटा के लिए जैसे हमने याद किया कि सर इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा, ठीक है, और माइनस का है यहाँ पर 4 sin क्यूब थीटा, माइनस का यहाँ पर 4 sin क्यूब थीटा। कॉस में यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस में हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा और माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 3 cos थीटा, माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 3 cos थीटा हो जाएगा। ये आप मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में बात करें तो सबसे पहले सर यहाँ पर ये साइन के कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो आप बोलेंगे सर साइन के 30 डिग्री का मान 1/2 है। कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो 30 डिग्री का। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया ये जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर ये किसको दिखाती है और किसके बारे में बताती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे हमसे यहाँ पर कहा गया 3 cos का थीटा हो जाएगा और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे सामने 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा और माइनस का 3 cos थीटा हो जाएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, ये वाला चीज मेरे भाई किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ये cos 3 थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर है, तो cos 3 और थीटा के बराबर है। थीटा का मान कितना है 30 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये cos 90 के बराबर है और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पर उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि सर इसका मान बताइए, इसका मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। बहुत तरीके से और बहुत तहजीब से मैंने कहा ठीक है यार, आप एक बात बताइए, आपके सामने यहाँ पर साइन का 10 है मेरे भाई, ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या है, तो 4/3 और उसके बाद में यहाँ पर साइन का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर है और ये 10 है। ठीक है, ये आज आपने हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो मेरे भाई मुझे पता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा का कंसेप्ट बनता है, यानी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है। तो यदि मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है तो मैं मेरे भाई 3 से ऊपर भी करूंगा और 3 से मेरे भाई नीचे भी करूंगा, तो जाकर के मेरे भाई बात बनेगी। ठीक है, तो मैं 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरे भाई बाहर वाला 3 हमारा रह जाएगा और ये वाला 3 हमारा जाएगा, तो ये वाला 3 हमारा जाएगा तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे खत्म हो जाएगा और मेरे भाई क्या रहेगा, तो यहाँ पर 4 sin क्यूब और मेरे भाई यहाँ पर इतना रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई 1/3 हो गया। ये हमारे सामने पूरा का पूरा जो मान है ये हमारा किसके बराबर में है, तो ये जो पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर मान है ये हमारा sin 3 थीटा के बराबर है। ये पूरा का पूरा जो मान है ये हमारे सामने साइन और 3 थीटा के बराबर है, यानी 10 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 30 के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी और ये हमारा हो जाएगा 1/6 को लेके, और 1/6 कितना होगा बच्चों, तो बी होगा। 1/6 कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम सरल भाव में सारे तरीके से बढ़िया से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि सर क्या क्या पूछा गया था। तो जैसे पूछा गया 3/3 मल्टीप्लाई किया, 3 ले जाकर के sin 3 थीटा बना करके अपना उत्तर ले लिया। ठीक है, कहीं कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। तो जैसे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको 2 थीटा के सारे फॉर्मूले पढ़ाए, फिर मैंने मेरे भाई आपको 3 थीटा के सारे फॉर्मूले पढ़ाए, और अब मेरे भाई हम आपको कुछ अलग a+b और a-b के सारे कंसेप्ट बताएंगे कि यदि साइन के अंदर दो अलग अलग थीटा को जोड़ने की बात की जाए
तो क्या होगा, कॉस के अंदर दो अलग अलग थीटा को जोड़ने की बात की जाए तो क्या होगा, साइन में दो अलग अलग थीटा को घटाने की बात की जाए तो क्या होगा, और कॉस में दो अलग अलग थीटा को घटाने की बात की जाए तो क्या होगा। फिर लास्ट में एक tan a प्लस भी पढ़ना है, tan a माइनस भी पढ़ना है। और मैं फिर से कहूँगा कॉट का मेरे भाई बहुत रेयर इस्तेमाल होता है, तुम tan के आधार पर ही सवाल का उत्तर निकाल सकते हो, कोई ऐसी मेरे भाई यहाँ पर बात जो है वो नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से एक बार सारी चीज़ों को लिख देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आप जो है मेरे लिखने के बाद थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं मेरे भाई यहाँ लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए कि साइन में अगर दो अलग अलग थीटा होते हैं, जैसे एक हमारे सामने x हो गया और एक हमारे सामने y हो गया, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन में दो अलग अलग थीटा होते हैं, उनको मेरे भाई घटाने पर क्या आ जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कॉस में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा। और फिर मेरे भाई यहाँ पर कॉस में जो होगा घटाने पर क्या आ जाएगा। ये कुल मिलाकर के ये आपकी चार बातें हैं जो आपको मेरे भाई यहाँ पर समझनी है। ठीक है, बहुत तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, आप देखते जाइए। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन में यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, साइन का अगर x आएगा तो कॉस का हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यदि हमारे सामने कॉस का x आएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का y हो जाएगा। साइन के x कॉस का y, कॉस का x मेरे भाई साइन का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो दोस्त प्लस ही आएगा। वैसे ही इस वाले केस में साइन का हमारे सामने x होगा तो कॉस का हमारे सामने y होगा, और कॉस का हमारे सामने x होगा तो साइन का हमारे सामने y होगा। प्लस है तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। कॉस ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के साथ में रिलेशन रखने से मना कर देता है। वो देखो बोलता है कि साइन तुम होगे कॉम्पैटिबल, एक बार तुम आओगे तो दूसरी बार कॉस के साथ तुम एडजस्ट कर लोगे। हम कॉम्पैटिबल नहीं है, हम नहीं है मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मेरे भाई कहानी ऐसी है कि या तो दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कॉस आएंगे, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, तो या फिर दोनों के दोनों साइन आ जाएंगे, या दोनों के दोनों कॉस आ जाएंगे, या दोनों के दोनों साइन आ जाएंगे। यहाँ भी कॉस वाले फॉर्मूला में या तो दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कॉस में आ जाएंगे, या फिर दोनों के दोनों हमारे साइन में आ जाएंगे। अब फर्क कितना है मेरे भाई, फर्क इतना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना होगा, प्लस होगा। ये मेरे भाई आपका ये फर्क है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक भी बच्चा, कोई भी बच्चा फालतू का ये कमेंट ना करे कि आपने हमको ब्लॉक किया है, नहीं किया है। भाई मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, तो शिवानी माथुर और बाकी जितने भी लोग हैं, ये फालतू का ड्रामा कमेंट बॉक्स में मत करो। ठीक है, कि आपने ब्लॉक किया है, नहीं किया। चुपचाप शांति से पढ़ाई पर ध्यान दो, बस इतना समझ लो। ठीक है, ब्लॉक किया है, नहीं किया, लाइव चल रही है, नहीं चल रही है, ये हो गया, वो हो गया, अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो चुपचाप शांति से। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें फॉर्मूले दिखा रहा हूँ तुम्हें, पढ़ लो भाई। ठीक है, तो साइन वाले केस में क्या होता है, एक साइन दूसरा कॉस, तो एक कॉस तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर साइन होता है। और कॉस वाले केस में दोनों के दोनों कॉस या फिर दोनों के दोनों क्या होते हैं, साइन होते हैं। ये वाले मेरे भाई मेन चार हैं। बाकी जो tan का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, तो ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये बचपन में तुम्हें पढ़ाया गया था और ये ध्यान रखना था। प्लस में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस, और माइनस में ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है। ये यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक, अब आ जाओ यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई। यहाँ पर देखो क्या कहा गया। 16 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये कहा गया, साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। तो साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वो ये होगा। ए का मेरे भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, ए का हमारा साइन आ रहा है, तो बी का हमारा क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। और मेरे भाई बी का हमारा कॉस आ रहा है, तो ए का क्या आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले ए का साइन आया था, अब ए का कॉस आएगा, बी का कॉस आया था और बी का मेरे भाई क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये हमारे सामने हो गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये उसी के आधार पर है मेरे भाई। एक साइन ए का तुम्हें दे दिया गया है वैल्यू, ठीक है, एंगल ए के आधार पे, और एक एंगल बी के आधार पे दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है समझिए, ये आपने मेरे भाई एंगल ए बनाया है। एंगल ए में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो जाहिर सी बात है बेस कितना होगा, तो 3 होगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर एंगल बी के लिए बनाया गया। एंगल बी के लिए अगर बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
15/17, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया साइन ए माइनस बी की वैल्यू। साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमारे सामने क्या है, तो इनकी वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और यहाँ हो जाएगा कॉस बी, और मेरे भाई हो जाएगा कॉस का ए और यहाँ हो जाएगा साइन का बी हो जाएगा। तो साइन का ए, एंगल ए का साइन कितना होगा, 4/5 होगा मेरे भाई, और जो हमारा कॉस होगा वो हमारा कितना होगा, एंगल बी का कॉस, एंगल बी का कॉस कितना होगा, तो ये 8/17 होगा। ठीक है, एंगल ए का कॉस, एंगल ए का कॉस हमारे सामने कितना होगा, 3/5 होगा, और एंगल बी का साइन, एंगल बी का साइन कितना होगा, तो 15/17 होगा। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये 32 बटे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 45/85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा जो है माइनस का कितना हो जाएगा आप बताओ, तो आप बोलोगे सर माइनस का 13/85 हो जाएगा, माइनस का 13/85 एकदम करेक्ट उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम करेक्ट उत्तर है। यानी जो ये मान दिया गया था उसका ट्रिपलेट अलग बनाया, जो ये मान दिया गया था उसका ट्रिपलेट अलग बनाया, दोनों के ट्रिपलेट आपने अलग बनाए, और बनाने के बाद में तब आपने इसकी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू इसके बराबर में है, और इसके आधार पर यहाँ ये हमारा उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ, चलिए बहुत परफेक्ट, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए कॉसे और साइन मेरे भाई यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर cos 45 का मान बताओ और मेरे भाई साइन बताओ। असल में ये दिया कुछ और कंसेप्ट के नाम पर गया है, ये साइन ए cos बी के फॉर्मूले पर दिया गया है, लेकिन मैं आपको उससे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया है, मैं मेरे भाई बहुत तरीके से आपको बता चुका हूँ। जैसे cos 45 का मान पूरी दुनिया जानती है 1/√2 होता है। ठीक है, और रह गई बात 15 डिग्री को लेकर के, तो क्या मैंने तुम्हें 15 डिग्री पढ़ाया नहीं है? सीधा सीधा मैंने कहा है कि 15 डिग्री में 15 के सामने क्या होता है, तो √3 - 1, 15 के नीचे क्या होता है, √3 + 1, और ये कितना होता है, 2√2 होता है। 15 का साइन चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, √3 - 1 और अपॉन में 2√2। अब यहाँ अगर तुम देखोगे तो ऊपर में तुम्हें √3 - 1 ही मिलेगा, और √2 को √2 से गुना करोगे 2 × 2 मेरे भाई 4 मिलेगा, ये उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आएगा। इससे सॉफ्ट कोई तरीका है ही नहीं मेरे भाई इसको याद करने का। ठीक है, इससे सॉफ्ट कोई तरीका नहीं है मेरे भाई यहाँ पर याद करने का, ये सबसे बेहतर तरीका है, आप यकीन मानिए। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। अब यहां से आपकी बातें अलग बदलती हैं, ये साइन सी प्लस साइन डी का मेरे भाई फॉर्मूला है जो आपको अलग से सीखना है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये सारी बातें हम बताएंगे, इसको अभी करेंगे हम लोग होल्ड में, ये गलती से छिटक करके यहाँ पर आ गया, इसको अभी होल्ड पे रखिए, इसको बाद में देखेंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पर इसका इवैल्यूएशन क्या है। इसका इवैल्यूएशन कुछ इस प्रकार है कि पहले इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा cos 25, cos मेरे भाई यहाँ पर 65, और उसके बाद में यहाँ पर ये sin 25 और मेरे भाई sin 65। आपको पता है कि अगर ये साइन का फॉर्मूला होता, तो साइन का फॉर्मूला होता तो एक साइन आता, दूसरा कॉस आता, और एक कॉस आता तो दूसरा साइन आता मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर दोनों के दोनों कॉस और दोनों के दोनों साइन, दोनों के दोनों कॉस और दोनों के दोनों साइन। इसका मतलब यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये कॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 25 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 65 होगा। कॉस में अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस आएगा। तो हम यहाँ कहेंगे सर cos 90, और फिर से cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। उत्तर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 0 आएगा। और ये देखते चलो, ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए, अब तुम खुद बताओ इसमें तुम क्या वैल्यू पुटिंग करोगे, इसमें तुम क्या ट्रिपलेट लगाओगे, तुम मुझे बता दो। लगा ही नहीं सकते, फॉर्मूला याद करोगे तब जाकर के सवाल बनेगा, और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल तुमसे नहीं बनेगा। सारा खेल फॉर्मूले का है, सारा खेल फॉर्मूले का है। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मेरे भाई तुम cos 75 बनाओ। तो इस फॉर्मूले में कैसे करोगे, तो मेरे भाई यहाँ तुम 45 लोगे और यहाँ तुम 30 लोगे, और तब मेरे भाई यहाँ cos x cos y माइनस sin x sin y। मैं कहता हूँ मेरे को जीवन में ये घटिया काम करना ही नहीं है, क्यों मैं तुम्हारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं मेरे भाई। क्या मैंने बच्चों को ट्रिपलेट नहीं पढ़ाया, मैंने बकायदा बताया है 15 डिग्री वाले ट्रिपलेट में
मैंने कहा कि अगर ये 90 है, ये 15 है और यहाँ पर सामने कितना है 75 है, तो क्या होगा 15 के सामने मेरे भाई यहाँ पर होगा √3 - 1, 75 के आगे होगा √3 + 1 और ये हमारे होगा 2√2 मेरे भाई। हमसे कहा गया cos 75 बताने को, ये 75 डिग्री का cos यानी इसका बेस और इसका हाइपोटेनस। 75 के सामने जो है परपेंडिकुलर है और 75 का ये वाला पार्ट बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर अगर बच्चों तुम 75 डिग्री की बात करोगे तो बेस तुम्हारा यहाँ पर क्या है और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। एकदम तरीके से मक्खन से उड़ा सकते हो। अब ये देखो ये आया, बट ये चीज़ तो तुम्हें ऑप्शन में मिली ही नहीं, ये कहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √2 से मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि नीचे रूट दिया गया, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है तो क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से। तो अगर √2 से करोगे तो √2 × √3 कितना, √6, √2 × 1 कितना, √2, √2 × ये 2, 2 × 2 कितना, 4। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। देखो यहाँ tan का मेरे भाई पूछा गया, फिर से tan 15 पूछा गया। ऑनेस्टली बताओ क्या तुम्हें tan 15 को निकालने के लिए इसकी जरूरत है, क्या फॉर्मूले की जरूरत है, कितने फॉर्मूले तुम याद करोगे मेरे भाई, कितने फॉर्मूले तुम याद करोगे। इसीलिए मैंने सीधा सीधा एक ही समाधान तुम्हें दे दिया कि क्यों फॉर्मूला याद करना भैया। ये रहा हमारे सामने 15, 15 के सामने होता है √3 - 1, 15 का बेस होता है √3 + 1 और ये होता है हमारे सामने 2√2। तो tan 15 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा जो है अपना यूज करेंगे, बस बात खत्म। परपेंडिकुलर हमारे सामने इतना हो गया और बेस हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया। अब जब मानो ये बेस हो गया तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। सबको ये बात पता है, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जैसे मानो प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस है तुम ऊपर भी करो और माइनस है मेरे भाई यहाँ पर तुम नीचे भी करो, ये हो जाएगा। √3 - 1 को √3 - 1 से किया तो √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a + b को a - b से किया तो a का स्क्वायर इतना और -b का स्क्वायर हमारे सामने इतना। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इतना, 1 का स्क्वायर इतना, माइनस हमारे सामने 2√3 और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे इतना होगा, 2 - √3 आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। 2 - 3 आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या होगा, सी होगा। तो ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, अब मुझे लगता है कि इसको कई बार बताने की आवश्यकता है, कई बार पढ़ा दिया मैंने आपको। आज ये चलिए आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर अब tan का इतना कुछ दिया गया और बोला गया बताओ यहाँ पर ये किसके बराबर है। अब दो ऑप्शंस बचते हैं, एक तो मेरे भाई बचता है कि पर्टिकुलरली इनकी वैल्यू को लेकर के आप सॉल्व करें और एक बचता है कि नहीं भाई वैल्यू को मत लीजिए, आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हल करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है भाई, ताकि थोड़ा याद हो जाए। tan का x + y यानी दो थीटाओं का योग क्या होता है, तो दोनों को अलग अलग पहले जोड़ा जाता है। पहले दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग जोड़ा जाता है और उसके बाद एक में से दोनों के प्रोडक्ट को घटाया जाता है। एक में से दोनों के प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। एक में से दोनों के प्रोडक्ट को क्या किया जाता है मेरे भाई, यहाँ पर घटाया जाता है। क्लियर है ये बात, यहाँ एक में से क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक में से दोनों के प्रोडक्ट को घटाया जाता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है प्लस के जगह पर यहाँ पर माइनस आ जाए, अगर प्लस के जगह पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो प्लस की जगह माइनस आ जाए तो दोनों को हम मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई tan x और यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। tan x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो बच्चों ये हमारे सामने पूरा का पूरा है। अब जब ये पूरा का पूरा है तो तुम्हें पता है ये बात यहाँ पे कि सर ये हमारे सामने क्या होगा, tan 15 और माइनस हमारे सामने क्या हो जाएगा, tan, ठीक है सॉरी tan 15 नहीं है, ये tan 45 है और माइनस हमारे सामने tan 15 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस मेरे भाई tan 45 और यहाँ पर tan 15, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा tan और मेरे भाई x - y यानी 45 - 15 यानी ये हमारे सामने हो जाएगा tan मेरे भाई यहाँ पर किसके, 30 के। और tan 30 का मान हमारे सामने कितना होगा भाई, तो tan 30 का मान हमारे सामने 1/√3 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ।
चलो भाई आगे देखो यहाँ पे, अब ये तुम्हारे सामने एकदम से यूनिक क्वेश्चन उठ करके आ गया, सीजल का तुम्हारे सामने ये सवाल उठ करके मेरे भाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये 10 72 माइनस 10 27 माइनस 10 72 10 27, तुम लोग को पता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है? पता है ये 72 27 इसको कैसे हल करोगे? पता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। देखो, जब मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है कि मैं यहाँ पर 2 थीटा लेता हूँ ऐसा, जिनके बीच में कहीं ना कहीं 45 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 45 का अंतर हो। यानी मेरे भाई मैं ऐसा ले रहा हूँ यहाँ पर कि x माइनस वाई और ये किसका 45 का अंतर हो। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए दोनों साइड 10 लगाइए। आप एक काम करिए, आप इस साइड भी tan थीटा लगा दीजिए और आप इस साइड भी tan थीटा लगा दीजिए। तो जब आप दोनों साइड tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे सर tan x और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई tan y और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर tan x tan y। 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x tan y और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? इतनी होती है। चलो थोड़ा सा तुमको यूनिक चीज हम इसमें और सिखाते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा tan x माइनस tan y हो जाएगा मेरे भाई, और ये पूरा को ले जाकर के उधर जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan x tan y, ये हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम इसमें और देखेंगे तो सबसे मजे की बात हम यहाँ ये देखेंगे कि सर ये हमारे सामने tan x माइनस का tan y है और ये पूरा पूरा पार्ट इधर खींच करके आएगा तो ये हमारे सामने tan x tan y हो जाएगा और सर ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 1 के। यानी आपको एक बात मैं समझा दूं, और मैं आपको क्या समझा दूं कि जब भी दो एंगल्स को घटाने पर 45 आता है, जब भी दो एंगल्स को घटाने पर 45 आता है तो यहाँ पर एक tan x माइनस tan y और फिर माइनस में उनका प्रोडक्ट, दोनों हमारा किसके बराबर होता है? 1 के। यानी यहाँ पर बहुत क्लियर शब्द में मैं यहाँ पर एकदम बोल्ड में लिख दे रहा हूँ कि अगर हमारे सामने दो एंगल को घटाने पर 45 आ जाता है, दो को घटाने पर 45 आ जाता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर tan का x हो गया और tan का मेरे भाई y हो गया, ये हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर tan x tan y जो हो गया ये हो गया। ये दोनों का मान कितना आएगा? ये दोनों का मान जो है ये 1 आएगा। ये दोनों का मान हमारा कितना आएगा? तो 1 आएगा। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 2 को घटाने पर 45 आएगा तो ये हमारा मान कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस होता तो tan x प्लस tan y बराबर 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाता, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता? मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, यहाँ प्लस में होता और यहाँ चीज़ें माइनस में होती, तो उस केस में क्या होता? तो मेरे भाई यहाँ पर एक और चीज़ एंड, ठीक है, एंड यहाँ पर। और अगर मेरे भाई दो लोगों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, अगर दो को जोड़ने पर 45 आ रहा है, उस केस में याद रखिए मेरे भाई यहाँ पर आपका tan x, ठीक है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर tan y, ठीक, परफेक्ट हो गया, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर tan x tan y, प्लस मेरे भाई tan x tan y, ये हमारे सामने 1 आ जाएगा। ये हमारे सामने कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर जब 2 को घटाने पर 45 आता है, जब 2 को घटाने पर 45 आता है तो ये वाली चीज़ बनती है, और जब जो 2 को जोड़ने पर 45 आता है तो ये वाली चीज़ बनती है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा जाएगा यहाँ पे, और सीधा सीधा पूछा जाएगा tan का 20 डिग्री प्लस मेरे भाई यहाँ पर tan का 25 डिग्री, ठीक है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर tan का 20 इंटू tan का मेरे भाई यहाँ 25। अब तुम मेरे को बताओ यहाँ पर ये वाली चीज तुम्हारे किसके बराबर होगी? एंड द ऑप्शंस आर 0, फिर ऑप्शंस हो जाएगा 1, फिर ऑप्शन हो जाएगा -1 एंड ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया मेरे भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ बन सकता है, जो फ्रेम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जिसमें डिफरेंस 45 का है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 10 मेरे भाई, ऐसे मान के चलो 95, तो 95 में से कितना घटाओगे? तो यहाँ पर 50 घटाओगे तभी जाकर के 45 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 95 इंटू मेरे भाई 10 हमारा 50 हो गया। सेम ऑप्शंस तुम्हारे सामने यही वाले मेरे भाई उठा करके यहाँ भी रख दिए जाएंगे और तुमसे सवाल पूछा जाएगा। सेम ऑप्शंस मेरे भाई यहाँ पर भी रख दिए जाएंगे और सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें तुम यहाँ पर क्या कहोगे? इसमें तुम कहोगे गुरुजी 20 में 25 को जोड़ने पर यहाँ कितना बन रहा है? 45 बन रहा है, तो इसलिए इतना प्लस इतना का मान कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक है,
और यहाँ पर आप बोलोगे गुरुजी माइनस है, तो एक बार माइनस करके देखो, 95 से 50 घटाने पर कितना आ रहा है, 45 है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 1 होगा। दोनों का आंसर मेरे भाई कितना होगा, तो 1 होगा। बहुत आराम से आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 72 में से 27 को घटा करके तो आपके सामने 45 आ रहा है। तो 45 आ रहा है तो माइनस किया जा रहा है, तो क्या हर जगह माइनस है, और प्लस किया जाता है तो क्या हर जगह प्लस है, माइनस किया रहा हर जगह माइनस है, तो उत्तर कितना होगा, 1 होगा। उत्तर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे साफ एकदम स्पष्ट क्लियर है भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर cos 13 प्लस साइन 13, cos 13 माइनस साइन 13। अब ये सब साइन एक्स प्लस cos एक्स वाला मेरे भाई यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा सा अभी हमें रोक करके चलना है। हालांकि यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा cos मतलब cos वाला फॉर्मूला है, cos प्लस साइन cos ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग अलग तरीके से अभी ट्रीट करेंगे, अभी इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग होल्ड करेंगे और आराम से बाद में देखेंगे, सब ये होल्ड भी रहेगा, ठीक है। आ जाओ चलो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मेरे को लगा, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन एक तुम्हारा 10 में है और एक शीट नंबर 1 में साइन में भी बना था, जो मैंने कहा था कि इसको अंत में पढ़ाऊंगा तब तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक भाई कह रहा है कि सर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो क्या होगा। जैसे सर सारे माइनस में है तो माइनस लगा दिया, सारे प्लस में है तो प्लस लगा दिया, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो क्या होगा। वैसा कोई क्वेश्चन अंजलि जी बनेगा ही नहीं, ठीक है। जो चीज़ें बनती हैं हम उसी के ऊपर में चर्चा करते हैं, जो नहीं बनता हम उसके ऊपर में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको मेरे भाई कुछ अलग चीज़ बताता हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे 10 का अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा, 10 अल्फा माइनस बीटा का मान दे देगा और आपसे 10 टू पूछेगा। ऐसे ही जब आप शुरू में पढ़ोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान दे देगा और साइन 2a का मान पूछेगा। और ये जो है ये बड़ा फिक्स है, बड़ा कॉमन है और कहीं कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, तो आप सबसे पहले ये जो 10 2a है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको बोलोगे कि ठीक है भाई, यहाँ पर 10 का 2 अल्फा दिया गया है। इसको लिखने का तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो क्या यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा में अल्फा माइनस बीटा को जोड़ूंगा तो क्या मेरे भाई यहाँ 2a आ जाएगा। तो बोलोगे हाँ जी, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये 2a आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ये 2a निकल करके चला आएगा। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सर ये हमारे सामने x का काम करेगा और ये हमारे सामने y का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे सामने 10x प्लस y ये इसका काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम सब जानते हैं 10x प्लस वाई का फॉर्मूला, कि यदि दो अलग अलग पदों को जोड़ा जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर होता है पहले पद का सम जमा दूसरे पद का सम और डिवाइडेड बाई हमेशा 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 10x 10y। ये हमेशा मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है, ये हमेशा होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, पहला पद यानी अल्फा प्लस बीटा और दूसरा पद मेरे भाई यहाँ पर जो कि हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 10y हो जाएगा। ये हमारे सामने हो जाएगा। आप बताओ 10 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, a है मेरे भाई, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, b है। ये हमारे सामने इसका मान कितना है, तो a है और इसका मान कितना है, b है। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो दोस्त, ठीक है। tan 2 थीटा के फॉर्मूला से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप यहाँ पर इसमें अल्फा है और यहाँ पर ये बीटा है तो नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये मेरे भाई आज आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने सबसे पहले 3 थीटा को पढ़ा। 3 थीटा के बाद में आप लोगों ने क्या पढ़ा, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, आपने वो पढ़ा। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, 10x प्लस वाई पढ़ा। सारे बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, चलिए मज़ा आना चाहिए, बहुत शानदार,
ठीक है, अब उसके बाद कुछ मैं ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो सबसे खतरनाक है और जो सबसे ज़बरदस्त है, और इसके ऊपर में क्वेश्चन सबसे पहली बार 2017 मेंस में पूछा गया था। और जब पूछा गया था ना, तो बच्चों की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि उस समय किसी भी टीचर ने इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई थी, और जब नहीं पढ़ाई थी तो बच्चे पेपर में क्वेश्चन नहीं बना के आ पाए थे। इसी कारण उनको पूरा पेपर बहुत टफ लगा था। लेकिन मेरे भाई, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं ये वाला चीज़ ज़रूर पढ़ाता हूँ, और हर साल इससे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, और बच्चे यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको स्किप नहीं कराऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, और सारे फॉर्मूले एक ही बार में रिवाइज करने हैं तो फॉर्मूला बुक मंगा लेना और उससे रिवाइज कर लेना। यहाँ पर मेरे भाई निशा जी कहती हैं सर ये सेकंड स्टेप बता दो। निशा जी, ये स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन है कि मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा माइनस बीटा गिवन है, इसीलिए वैसा किया गया। कुछ चीज़ें हम लोग खुद से करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको फॉर्मुलेट कर पाएं। पहली बार आपको ये नया नया लगा है, जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको चीज़ें ये याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारा tan x है और ये y है, तो tan का x है, tan का मेरे भाई y है, 1 माइनस tan का मेरे भाई x, और tan का यहाँ पर ये y। इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी वाला कहानी क्या होता है। अब ये कहाँ से फॉर्मूला डेराइव होकर के आया, अगर इसकी गहराइयों में जाओगे वक्त भी लगेगा और मेरे भाई यहाँ पर फायदा भी नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा समाधान यहाँ पर यह है कि जब भी दो अलग अलग तुम साइन थीटा को मेरे भाई जोड़ते हो तो ये बराबर हो जाएगा, कितने लोगों को ला रहे हो, 2 लोगों को, तो यहाँ 2 लिखो। साइन का इस्तेमाल है तो साइन लिखो, और एक बार दोनों का जोड़ करके एवरेज, और फिर मेरे भाई यहाँ पर साइन है तो कॉस आएगा, तो मेरे भाई घटा करके एवरेज। क्या आ जाएगा, घटा करके एवरेज। मैं ये पूरा तुम्हारे सामने मेरे भाई लिख देता हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, ताकि तुम्हें दिक्कत मेरे भाई यहाँ ना हो। तो मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया से समझिए। शीट 5 अपलोड कर दीजिए, ठीक है, क्लास के बाद में अपलोड कर देंगे, अभी उस पर काम चल रहा है। ठीक है भाई सिंटू कुमार, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़िए, हमारे सामने कुल मिलाकर के 4 फॉर्मूला होने वाला है, 2 अलग अलग तरह के साइन को जोड़ने पे। साइन सी प्लस साइन डी एक आ जाएगा मेरे भाई, एक हमारे सामने आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा भाई, एक हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, और एक हमारे सामने आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा। ठीक है, यदि हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं धरती पे, आप यहाँ देखो दोनों को जोड़ने की बात है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन करेंगे, एक बार दोनों का एवरेज निकाल दो, तो यहाँ पर एक बार दोनों का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। ठीक है, प्लस मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का घटा करके एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पर इतना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन में जोड़ के एवरेज और कॉस में घटा के एवरेज, साइन में जोड़ के एवरेज और कॉस में घटा के एवरेज। आ जाइए, चलिए इस वाले साइन में हम देखते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होगा ना मेरे भाई, देखो यहाँ पर मामला क्या बनता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं बनता कि प्लस है तो प्लस आ गया और माइनस है तो माइनस आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं होता। और एक सेकंड माफ करिएगा, यहाँ पर मेरे भाई प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्लस नहीं होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब चूंकि मेरे भाई प्लस नहीं होता, प्लस नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि प्लस में हम प्लस को लेकर के आए और माइनस में माइनस को लेकर आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो और कैसे याद कर सकते हैं, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जब प्लस होता है तो शुरू में साइन आता है, और जब माइनस होता है तो शुरू में कॉस आता है। जब माइनस होता है तो शुरू में क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। ठीक है, जब माइनस होता है तो शुरू में क्या आ जाता है, कॉस, और बाद वाला क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। अब आपको मेरे भाई एक बात पता है कि साइन ऐसा बंदा है जो कॉम्प्रोमाइज करता है। साइन ये मेरे भाई यहाँ पर कहता है कि एक साइन रहेगा तो दूसरा कॉस हो जाएगा, या एक कॉस रहेगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 2 रह गया, 2 लिख दो भाई, 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, साइन ये कहता है मेरे भाई यहाँ पर कि एक साइन रहेगा तो दूसरा कॉस, और एक कॉस रहेगा तो दूसरा साइन। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मेरे भाई पूर्ण रूप से चीजें लिखी गई हैं। कॉस में कहानी यहाँ पर क्या होती है, कॉस में कहानी यहाँ पर ये होती है कि दोनों के दोनों या तो कॉस रहेंगे, दोनों के दोनों, या फिर मेरे भाई यहाँ क्या रहेंगे, साइन रहेंगे। अब दोनों के दोनों कॉस किस में रहते हैं और दोनों के दोनों साइन किस में रहते हैं वो बताते हैं। जब प्लस होता है तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कॉस होते हैं। दोनों के दोनों क्या रहते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर मेरे भाई
कॉस रहते हैं। और जब यहाँ पर माइनस होता है तो दोनों के दोनों क्या रहते हैं, तो दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर साइन रहते हैं। दोनों के दोनों क्या रहते हैं, साइन रहते हैं। अब इसमें बच्चे जोश जोश में क्या करते हैं, जोश जोश में यहाँ सी माइनस डी, यहाँ सी माइनस डी, यहाँ सी माइनस डी, तो वो यहाँ भी सी माइनस डी कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है, जो कि क्या होता है, गलत होता है। यहां पर सी माइनस डी नहीं आता मेरे भाई, ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और जब हम आपको इसका पढ़ाएंगे तो बताएंगे सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी होता है। और ये आपको छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना है, छोटा सा क्या देना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दे रहा है। असल में ये सारे के सारे किसी एक चीज से निकल करके आए हैं और मेरे भाई वहां से निकल करके आए हैं, तो जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा तो वहां से मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। कुमार गोलू, तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम एक चीज को बार बार कमेंट करते हो, 50 बार कमेंट करते हो, तुम अपना ये बचपना छोड़ दो, ठीक है। एकदम ऐसा लगता है कि अभी जस्ट 12th पास करके आए हो और एकदम जीरो बुद्धि है तुम्हारे पास में। एक बार कमेंट में तुम्हारा दिख गया शीट अपलोड कराइए, मैंने कह भी दिया कि शीट पर काम चल रहा है, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद भी बदतमीजों की तरह तुम बार बार कमेंट किए जा रहे हो। पढ़ाई पर ध्यान दे दो भाई, ठीक है। तो दो अलग अलग साइन है यहाँ पर, तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक बार जोड़ के आधा, एक बार घटा के आधा। माइनस आ गया तो पहले कॉस आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। प्लस आ गया तो दोनों के दोनों कॉस रहेंगे, माइनस आ गया तो दोनों के दोनों साइन रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए, तो आपके सामने सबसे पहला 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये साइन सी प्लस साइन डी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेरे भाई दो साइन, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू, पहला साइन है तो दूसरा क्या रहेगा, कॉस। तो मेरे भाई यहाँ पर ये साइन है लेकिन माइनस में है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये पहला कॉस आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 इंटू साइन जोड़ के आधा और कॉस मेरे भाई घटा के आधा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी हो जाएगा। एकदम सरल भाव में, एकदम सरल तरीके से, कहीं कोई यहाँ पर भागम भाग नहीं है, ठीक है। सीजल का 2022 का पूछा गया सवाल देखो, साइन यहाँ पर एक साइन थीटा में से मेरे भाई आप यहाँ पर दूसरे साइन थीटा को घटा रहे हैं। तो जब आप प्लस करते हैं तो आपको शुरू में साइन आता है, और जब आप माइनस करते हैं तो आपको शुरू में कॉस आता है। तो कॉस आएगा तो क्या करेगा, एक बार जोड़ करके आधा करना बताएगा मेरे भाई, और फिर उसके बाद साइन आएगा जो बताएगा घटा करके आधा बताएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको बताएगा। तो यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई, बहुत तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ देखो, cos c माइनस cos d का मान मेरे भाई दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया, cos c प्लस cos d, मैंने आपको कहा अगर दोनों के दोनों प्लस हो तो यहाँ पर क्या करेंगे। मैं बहुत तरीके से आपको बता रहा हूँ, समझिए। अगर दोनों के दोनों प्लस हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी एक बार जोड़ करके आधा करवा दीजिए, और एक बार मेरे भाई यहाँ पर क्या करवा दीजिए, घटा करके आधा करवा दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर माइनस को लेकर के, ठीक है। तो माइनस को लेकर के करेंगे तो क्या मेरे भाई, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ क्या सीखा मेरे भाई, यहाँ प्लस में दोनों के दोनों कॉस और माइनस में दोनों के दोनों साइन, लेकिन साइन में सी माइनस डी नहीं, डी माइनस सी। तो मेरे भाई पहली बात, ये कॉस वाला नहीं होगा, ठीक है, और ये कॉस वाला नहीं होगा, साइन वाला होगा। इसमें साइन में यहाँ पर दो साइन सी प्लस डी सी माइनस डी, ये भी नहीं होगा। ये होगा मेरे भाई, कभी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं होगा तो कौन सा होगा, ये होगा। बोलोगे कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वाली चीज को लिखने के तरीके क्या क्या है। ये वाली चीज में ऐसा है कि अगर तुम कॉस सी माइनस कॉस डी लिखते हो तो तुम ऐसे लिखते हो कि भैया 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए, और इंटू साइन मेरे भाई यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू लिखते हो। कभी भविष्य में अगर मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा हो जाए, ठीक है, कभी भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा हो जाए, बहुत तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डी माइनस सी के जगह आपको सी माइनस डी लिखना हो तो इसका जो माइनस है वो निकल करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका जो माइनस है वो निकल करके कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो अगर ऐसा मिले तो भी सही है, या अगर ऐसा मिले मेरे भाई तो भी सही है। तो ये दूसरा वाला भाग है, यानी ये क्या है, तो सही है। ये क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर सही है, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर है ये बात। तो अगर डी माइनस सी है तो प्लस में रहेगा, और अगर सी माइनस डी है तो किस में रहेगा भाई, मेरे माइनस में रहेगा। ये बात तुम अपने दिमाग में, जहन में डाल लेना।
ठीक है। अब जैसे साइन 75 प्लस साइन 15 है, तो या तो तुम ट्रिपलेट निकालो और ट्रिपलेट निकाल करके बना लो, और नहीं तो मेरे भाई मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला पढ़ाया कि सर ये साइन सी प्लस साइन डी का मामला है, सर ये साइन सी और प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइन डी का मामला है। तो एक ट्रिपलेट निकाल करके भी बना सकते हैं, और एक आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 हो गया साइन हो गया जोड़ के आधा 75 और 15 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, और फिर मेरे भाई कॉस घटा के आधा घटाओ तो 60 आएगा, और 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से साइन 45 का मान इतना और कॉस का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना, एट द एंड में आप काटेंगे √3/√2 मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ देखिए ये √3 कितना है तो √2 है। क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि नीचे रूट रहे, तो नीचे रूट रहे तो मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करता है, नीचे रूट ना रहे तो यहाँ पर वो √2 से मल्टीप्लाई कर देता है। जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर में √6 मिलेगा और नीचे में 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो आपको पता चला दो अलग अलग साइन को मेरे भाई यहाँ पर जो है जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा। सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई जगह पे। शुरू में अब याद करो, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होल्ड पे करवाया था, और वो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या था, वो ये वाला क्वेश्चन था। सेम साइन 75 प्लस साइन 15, सेम क्वेश्चन वहां भी आया था, और सेम मेरे भाई अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर आया, सेम यहाँ पर जो अभी हमने किया साइन 75 प्लस साइन 15, सेम क्वेश्चन साइन 75 प्लस साइन 15, वैल्यू तुम्हारे सामने √3/√2 है या √6 अपॉन इतना है। तो मेरे भाई यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो √3/√2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि सर दो अलग अलग साइन को जोड़ने का हमें तरीका पता है, और वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। ये वाला क्वेश्चन जो होल्ड पे रखे हैं सबर करो, ये भी कराएंगे लेकिन अभी नहीं, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ये साइन वाले फॉर्मूले बाबू तुमको याद रखने हैं, ये किसी भी हाल में तुमको याद रखना है कि सर साइन सी प्लस डी क्या होता है, तो ये सी माइनस डी क्या होता है, तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, तो ये होता है। आओ अभी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराने बाकी हैं, पढ़ो मेरे भाई। इसको जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने से तुम्हारा यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। अब देखो cos c प्लस cos t, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस मेरे भाई जोड़ के आधा, 7 और 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और इंटू फिर से cos घटा के आधा, 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट लिखना है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही साइन का माइनस में है, तो साइन का माइनस में है तो पहले हमारा आएगा कॉस मेरे भाई जोड़ के आधा, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और फिर आ जाएगा मेरे भाई साइन घटा के आधा, 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा इतना, 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, कॉस अपॉन साइन सीधा सीधा कोट होगा। अब सोचो जरा कि ऐसे सवालों में क्या तुम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। कुछ और कर सकते हो? नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद होगा तभी बन पाएगा, और नहीं याद हुआ तो नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखो। तो जितनी बारीकियों से तुम फॉर्मूले को याद करोगे तुम्हारा फायदा उतना ही है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे भाई, साइन 5x को तुम यहाँ पर पास में रखो, और जो उधर साइन x छिटका हुआ है इसको भी तुम यहाँ पर पास में लेके आओ, और ये वाली चीज एकदम अलग रखी जाएगी, इसको मिक्सअप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर cos 5x माइनस मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो माइनस का cos x है। चलो मेरे भाई फॉर्मूला लगाते हैं। आप बताओ साइन c प्लस साइन d क्या होगा, 2 इंटू मेरे भाई साइन c प्लस d का आधा, तो 5 और 1 6 का आधा मेरे भाई 3 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने cos मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, c माइनस d का आधा, 5 में से गया 4, 4 का आधा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हमारे सामने 2 साइन 3x मेरे भाई, ये हमारे सामने हो गया। आ जाइए चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे तो बोलेंगे cos c माइनस cos t, तो ये हमारे सामने 2 इंटू साइन जोड़ के आधा, 5 और 1 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हो जाएगा साइन, ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा माइनस, फिर उसके बाद में साइन c माइनस d का आधा, 5 में से गया 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर एक कदम बढ़ना चाहते हैं आगे, तो एक कदम आगे ऐसे बढ़ सकते हैं, जैसे 2 साइन 3x 2 साइन 3x है, तो आप 2 साइन 3x को मेरे भाई कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस का मेरे भाई 1 हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत तरीके से समझिए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर माइनस का 2 साइन 3x, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का 2x हो जाएगा। ये पूरा पूरा इससे मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा बहुत तरीके से, ठीक है। एक भाई कहता है रोशन यादव 32 नंबर फिर से बता दीजिए। अभी तो 32 नंबर बना ही रहे हैं, अभी मेरा खत्म भी नहीं हुआ, तब तुमको फिर से बता दें। बहुत बढ़िया मेरे भाई, एकदम रोशन भाई जो है ना, चलो फिर से बता देते हैं। तुम्हारा साइन 5x वो रहा, और वो वाला साइन को आगे रख दिए, इस वाले भाग को पीछे रख दिए, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का मान क्या होगा, तो 2 इंटू साइन जोड़ करके आधा, 6 का आधा 3, और फिर कॉस घटा करके आधा, 5 में से 4 गया आधा, उसका 2 हो जाएगा। ये भाग तुम्हारा एज इट इज। कॉस में क्या होता है, तो -2, और फिर जोड़ करके आधा, 6 का आधा इतना, और फिर घटा के आधा मेरे भाई यहाँ पर इतना। 2 साइन 3x, 2 साइन 3x था तो कॉमन ले लिया, cos 2 थीटा -1 हो गया, और ये कट गया। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने ये बचा है। अब तुम्हारे सामने कितना बचा है, तो अब तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये साइन 2x बचा है। अब जब यहाँ पर ये बचा है, तो अब इसको तुम कैसे हल करोगे मेरे भाई, अभी भी ये हल होगा, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जरा बताओ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर तुम यहाँ पर ये जो cos 2 थीटा है, इसके जगह पर तुम लिखोगे तो बोलोगे 1 माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई यहाँ पर ये, और उसके बाद कितना हो जाएगा, जो माइनस का 1 है वो -1 रहेगा, और नीचे में माइनस का मेरे भाई यहाँ पर साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 2 इंटू साइन थीटा और इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। बड़े आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। +1 से तुम्हारा -1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, -2, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर थीटा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी होगा। तो एक ऐसा सवाल जो कि कभी 2017-18 के मेंस में आया हुआ करता था, वो सवाल आपके सामने है, और बहुत तरीके से आपने इसको बनाया है। उत्कर्ष कहते हैं डी माइनस सी होता है, डी माइनस सी होता है तो यहाँ प्लस आएगा, और सी माइनस डी होता है तो माइनस आएगा। यह भी मैंने तुमको बताया है कि डी माइनस सी होगा तो प्लस आएगा, और सी माइनस डी करूंगा तो माइनस आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं भैया कोई शॉर्टकट नहीं है, सारी चीजें आपको सीखनी है और समझनी है, ठीक है। अंत हम एक ऐसे सवाल के साथ में लॉक करते हैं जिसके अंदर में आपके चारों फॉर्मूले आपका रिवाइज हो जाएगा। चारों का चारों फॉर्मूला आपका मेरे भाई यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 2 इंटू साइन, ठीक है, सी प्लस डी, और मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड बाई 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, शुरू में मेरे भाई यहाँ पर कॉस आएगा, और बाद में उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाद में मेरे भाई यहाँ पर वो साइन आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर ये भाग देखिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों के दोनों किस में मिलेंगे आपको, दोनों के दोनों प्लस वाली चीज भी मेरे भाई इसमें, और माइनस वाली चीज भी आपको इसी के अंदर में। क्लियर है ये बात यहाँ पे। और इसकी बात अगर हम करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इसकी बात करते हैं तो माइनस पहले आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 2 हमारे सामने हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 मेरे भाई यहाँ पे, और फिर उसके बाद में साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए मेरे भाई 2 से 2 खत्म, और यहाँ 2 से 2 खत्म, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 को हम इसके साथ में ख़त्म करेंगे, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इस चीज़ को इसके साथ में ख़त्म करेंगे, cos x माइनस वाई बाई 2 को इसके साथ ख़त्म, और इसको इसके साथ में ख़त्म, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारे सामने ऊपर में क्या बचा, तो ओवरऑल ऊपर में 1 बचा, और नीचे में मेरे भाई पूरा पूरा क्या बचा, तो माइनस का 1 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो -1 जो होगा वो तुम्हारा सही उत्तर होगा।
-1 जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन मेरे भाई, तो ये क्लियर हो गया तुम्हारे सामने, कोई दिक्कत की बात है। एक ही सवाल के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 3 सवाल तुम्हारे, एक ठीक है, चारों के चारों भाग, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आ जाइए। बाकी मेरी मिस्टेक है मेरे भाई कि ये साइन 75 प्लस साइन 15 3 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा, सी होगा। ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करा दूंगा आगे से। आगे आने वाले किसी भी शीट में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, ये हो सकता है ध्यान ना हो, ठीक है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, अंतिम सवाल है आपका। इसके बाद में ये वाला पूरा पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाता है। आज का अंतिम सवाल आपका, ये देखो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, जरा पढ़ो तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई। यहाँ पे आप कहोगे गुरुजी देखो यहाँ पर क्या रखना है, आपको कहा गया साइन 2 थीटा रखिए, और फिर मेरे भाई शुरू में ये साइन थीटा को पास में रखिए, और यहाँ पर ये वाली चीज को गुरुजी आप एकदम दूर ले जा करके रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसान से आप इसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन जोड़ करके आधा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई ऐसा भी कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले साइन 6 को रख दें और फिर साइन 2 को रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू साइन जोड़ के आधा, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। अब फिर मेरे भाई यहाँ पर कॉस घटा के आधा, 4 का आधा मेरे भाई हो जाएगा 2, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 4x। अब एक बात बताओ, 2 साइन 4x यहाँ भी, 2 साइन 4x यहाँ भी, तो 2 साइन 4x को मेरे भाई तुम यहाँ पर क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। यहाँ पर कितना बच जाएगा, cos 2 थीटा बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या पता है कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू कॉस स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पर थीटा होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर साइन 4x है तो यहाँ पर ये साइन 4x हो जाएगा। तो यहाँ 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें जो है उसके बाद में अब ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, और ये वाला अंतिम है, मतलब इसके बाद में अब आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरे भाई यहाँ पर ये पॉइंट है। फिर इसके बाद जो फॉर्मूले हैं वो अलग तरह के हैं, ठीक है। तो ये आप मेरे भाई यहाँ पर 35 पे आपका होता है मामला खत्म। जैसा मैंने कहा था 1 या 2 क्लास आपकी और होगी, और उसके बाद में सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। 1 या 2 क्लास आपकी और होगी, और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अंजलि जी मैं कोई सैड नहीं हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, बढ़िया से सारी क्लास चल रही है। एक कंसंट्रेटेड टॉपिक था, एक ऐसा था जिसके अंदर में मल्टीपल फार्मूला थे, और अगर मैं थोड़ा बहुत भी इधर आपको विचलित करता, कुछ और बातें करता, इधर उधर की बातें मैं कुछ भी करता, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ समझ में नहीं आता। एक कंसंट्रेशन का माहौल बना हुआ था अभी पूरी पूरी क्लास में, ठीक है। तो इसलिए मैं टू द पॉइंट चला हूँ, कहीं पर कोई बकवासबाजी नहीं, कुछ नहीं, सीधा टू द पॉइंट चले, सीधा पढ़ाए और सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। और अभी की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस भी किए, आप ये देखिए 10 पर हमने शुरू किया था, 35 पर हमने खत्म भी किया है, ठीक है। तो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूरा बढ़िया से एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खाना निकलवाओ मेरा।